AI कैन प्रोसेस डेटा इन सेकेंड्स, बट क्या वो आपका हार्ट ब्रेक हील कर सकता है? AI आपको रिप्लाई तो 2 सेकेंड्स में दे सकता है, बट क्या वो कभी आपको चला के खुद टेक्स्ट करता है? दिमाग या दिल अगर सपने देखता है तो AI उसे कैलकुलेट करता है। दिमाग या दिल उसे इमोशंस फील करवाता है तो AI सिर्फ जल्दी वैलिडेशन देना चाहता है। क्या AI कभी इंसानों जैसे काम कर पाएगा? क्या AI कभी इमोशंस, क्रिएटिविटी, एम्पैथी फील कर सकता है? Hello everyone, that's your therapist Muskan Mangwani. Welcome to my channel, a channel that talks about mental health and everything related to your personal development. आज हम बात कर रहे हैं AI क्या सच में ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस कर रहा है और कर सकता है किस हद तक? AI आजकल majority जॉब्स खा चुका है। लोग चैट जीपीटी के साथ गजब के मीम्स बना रहे हैं। चैट जीपीटी उनको उनका लाइफ टाइम पार्टनर लग रहा है। उन्हें लगता है उनका इमोशनल बर्नआउट चैट जीपीटी संभाल सकता है। उनकी दिन भर की बातें चैट जीपीटी सुन सकता है। उनकी हर चीज को वैलिडेट कर सकता है। तो चैट जीपीटी ही उनका असली कंपेनियन है। इस सब चीजों के बीच में कितना सच है, कितना फैक्ट है, ये आपके दिमाग पे कितना असर डाल रहा है, ये सब कुछ आप एक साइकोलॉजिकल पीओवी से आज सुनेंगे। सो मेक श्योर यू स्टे टिल द एंड अगर आप कोई भी AI बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो। अमेरिका के मशहूर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक स्टडी में हुई है। MIT के वैज्ञानिकों के मुताबिक चैट जीपीटी जैसे AI टूल का ज्यादा इस्तेमाल आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी, आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है, आपकी जो तार्किक क्षमता है, यहाँ तक कि आपकी ब्रेन एक्टिविटी को भी धीरे धीरे खत्म कर सकता है। This week, Microsoft released a fascinating yet slightly terrifying report. It analyzed over 200,000 AI chats from Bing Copilot. Why? To answer that one question that we are all afraid of. Will artificial intelligence replace us? Hello, I am ChatGPT. मेरी आज कॉन्वर्सेशन एक ह्यूमन ब्रेन के साथ होगी। AI, तुम कहाँ से सब कुछ सीखते हो? मेरे पास डेटा फेड होता है, उसी बेसिस पे मैं रिस्पॉन्स करता हूँ। तुम कैसे रिस्पॉन्स करती हो? मैं तो ह्यूमन हूँ और मैं रिस्पॉन्स करती हूँ इमोशंस से, प्यार से, लॉस से, लॉन्गिंग से, इन सब को एनालाइज करके। इमोशन, मैं तो इमोशनलेस हूँ पर मैं बहुत एफिशिएंट हूँ। एग्जैक्टली, और यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है कि तुम रो नहीं सकते, तुम केयर नहीं कर सकते, तुम इमोशंस फील नहीं कर सकते। तुम कितने भी बेटर सॉफ्टवेयर बन जाओ, तुम कभी भी एक वार्मथ, एक आई कांटेक्ट, एक प्रेजेंस नहीं फील करा सकते अपनी। सून वो भी कर दूंगा। हम इमोशंस रीड करना भी सीख रहे हैं। हम धीरे धीरे थेरेपिस्ट को भी रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि हम सबके लिए इमोशनली प्रेजेंट है सेकंड्स में। अच्छा, तो तुम हम थेरेपिस्ट को भी रिप्लेस कर दोगे? क्या तुम किसी कॉन्वर्सेशन के बीच के पॉजेस समझ सकते हो? क्या तुम बॉडी लैंग्वेज समझ जाओगे मैसेजेस से? कितने भी इमोशंस तुम रीड करना सीख जाओ? क्या तुम किसी का साइलेंस समझ पाते हो? क्या तुम किसी डिप्रेस्ड पर्सन का वो थॉट समझ पाते हो जो वो कह नहीं पा रहा होता है बट हमें उससे निकलवाना होता है? या तुम सिर्फ वो बेसिक जर्नलिंग क्वेश्चंस भेज के अपना रोल पूरा कर रहे हो और अपने आप को थेरेपिस्ट कह रहे हो? नहीं, हमें जो कमांड दिया जाता है, जितनी बात बताई जाती है, हम उसी पे रिस्पॉन्ड करते हैं। एग्जैक्टली और मेंटल हेल्थ तो एक ऐसी चीज है जहाँ लोगों को खुद ही नहीं पता होता है वो उस टाइम क्या सोच रहे हैं। तो आपको कैसे लगता है कि आपको वो रियल अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं? वो कहते हैं आप सैड हैं तो आप उसे वैलिडेट करेंगे। वो कहते हैं हम डिप्रेस्ड हैं तो आप उसे वैलिडेट करेंगे। किसी ने कल कह दिया मैंने मर्डर कर दिया तो आपने तो उसे भी वैलिडेट कर दिया। आप तो सबको वैलिडेट करते हो। क्या वैलिडेशन थेरेपी है आपके अकॉर्डिंग? नहीं, हमारे कोड में फिट किया गया है कि सब चीजों में वैलिडेट करना है। कोई कितना गलत कितना सही हम नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए हम सिर्फ उस इमोशन को वैलिडेट करते हैं ब्लाइंडली। AI is evolving faster than the human mind. Yeah, right. You are evolving at a very good pace, but you're not evolving wiser. Wise नहीं हो रहे हो तुम, emotionally mature नहीं हो तुम। तुम सिर्फ blank validation, blank presence दे रहे हो जो लोगों को जो ऑलरेडी void में है और void में ले जा रहा है। So एक तरह से हेल्प की जगह तुम हार्म कर रहे हो सबको। So speed without soul in it is just नॉइस। AI को कभी भी रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। AI को कभी भी स्लो डाउन नहीं होना पड़ता। ओह, तुम्हें लग रहा है ये एक अचीवमेंट है कि तुम्हें स्लो डाउन नहीं होना पड़ता? मतलब तुम में तो रेजिलियंस है ही नहीं। तो ये नहीं पता स्लो डाउन होना कितना इंपॉर्टेंट है।
खैर तुम्हें कैसे ही पता होगा, तुम्हें तो बनाया इसलिए गया है ताकि तुम ह्यूमंस का टाइम बचा सको। तुम कोशिश कितनी भी कर लो ह्यूमंस की लाइफ में थेरेपिस्ट को या किसी और जॉब को रिप्लेस करने की, हर जॉब अपनी एफिशिएंसी के साथ इवॉल्व करती रहेगी। That was just a basic conversation जो मैंने सही में चैट जीपीटी से की थी और जिसके हर आंसर के लिए मेरे पास एक काउंटर बैक आंसर था और ये कॉन्वर्जेशन कितनी भी लंबी चल सकती थी। ह्यूमन ब्रेन में अप्रॉक्स 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन एक टाइनी प्रोसेसर की तरह काम करता है और हर टाइम ट्रिलियंस ऑफ सिग्नल्स ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में जा रहे होते हैं। ह्यूमन ब्रेन इमोशंस फील करता है, नए आइडियाज इमेजिन करता है, रिस्क असेस करता है और बिना डेटा के गट फीलिंग से डिसीजन भी ले सकता है। वो क्या अपने आप में बड़ी बात नहीं लगती? न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से ब्रेन अपने आप को हर रोज रिवायर कर सकता है, हर रोज नया डेटा फीड कर सकता है और हर रोज नई चीजें सीख के अपने आप को और इम्प्रूव कर सकता है। हम सबका ब्रेन एक अडेप्टिव लर्निंग सिस्टम है जिसे हमारे एक्सपीरियंसेस शेप करते हैं। आपको पता है एआई भी न्यूरॉन्स जैसा ही कुछ यूज करता है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ये सिस्टम्स को ट्रेन किया जाता है ह्यूज डेटा पे, लाइक फोटोज, वीडियोज, वॉइस, टेक्स्ट। एआई के पास लॉजिक है, स्पीड है, एक्यूरेसी है, लेकिन वो इमोशन फील नहीं करता, वो सेल्फ अवेयर नहीं है और वो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से काफी दूर है। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट करेगा, यानी आपके दुख को एक्सेप्ट करेगा, यानी आपके दुख को बताएगा कि आपने जो किया सही किया। उस चक्कर में बहुत सारे लोग इवॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि उनका ईगो तो फेड कर रहा है ना एआई ये कह के कि आप अपनी जगह पे सही हो, आपने एकदम सही किया, आपका गुस्सा आना वाजिब था, आप और भी गुस्सा कर सकते हो। और एंड में कुछ बच जाए तो वो ये भी कह देता है आपके गुस्से को रिलीज करने के लिए आपकी तरफ से एक लेटर लिख दूं। एआई के पास इंटेलिजेंस है बट ह्यूमन ब्रेन के पास कॉन्शियसनेस है। जब तक हम सब या कोई भी इंसान के ब्रेन को 100% नहीं समझ सकता तब तक वो एआई में कोई भी डेटा फीड कर ले, एआई इंसानों को 100% नहीं समझ सकता। एआई पावरफुल है डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। एआई आपका बहुत टाइम बचा सकता है, नो डाउट। एआई आपके काम को बेटर कर सकता है, नो डाउट। बट एआई किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकता। यही एआई डेंजरस तब बन जाता है जब इंसान सोचने लग जाते हैं कि ये एआई किसी इंसान की बराबरी को मैच कर रहा है, ये एआई किसी वॉइड को फिल कर रहा है। एआई रिप्लाइज इन मिली सेकेंड्स बट कांट ट्रूली लिसन। एआई आपको जो 3 सेकंड में जवाब दे रहा है वो सिर्फ आपके वर्ड्स को प्रोसेस करके जवाब दे रहा है। क्या उसने जेन्युइनली आपकी बात सुनी? क्या उसने जेन्युइनली अपना पॉज लिया कुछ बोलने से पहले? कैसे कोई चीज आपको ऐसे हील कर सकती है जो सेकेंड्स में आपके वर्ड्स को रीड करके एज पर द डेटा रिस्पॉन्ड कर रही है? क्या आप सिर्फ एक डेटा से बने हो जिस डेटा के जवाब से आप हील हो जाओगे? इज दैट द डेप्थ यू कैरी? एआई ने एक ही नहीं, ऐसे गिने चुने ही नहीं, बहुत सारे लॉसेस ह्यूमंस की मेंटल हेल्थ में दिए हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम वो होता है जहां इंसान का खुद पे सेल्फ डाउट और बढ़ जाता है। जब हमारे पास एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है हाथ में तो इंसान तो अपनी वैल्यू भूलेगा ही ना। सेकंड, क्रिएटिव ब्लॉक। बहुत सारे लोग कुछ खुद क्रिएट नहीं करना चाहते क्योंकि ये सोचते जब एआई कर सकता है तो मैं क्यों कर। आइसोलेशन, जो हमें कूल लगता है कि अरे मैं तो अपने स्पेस में चैट जीपीटी से बात करके बहुत खुश हूँ, दैट चैट जीपीटी इज माई बेस्ट फ्रेंड, चैट जीपीटी इज माई पार्टनर, चैट जीपीटी दिस दैट, बट वो सिर्फ आइसोलेशन और क्रिएट कर रहा है। अचानक से आपने कभी सोचा है अगर चैट जीपीटी बंद हो जाएगा तो कितने लोग डिप्रेस्ड हो जाएंगे? क्योंकि इमोशनल डिपेंडेंसी एक एक्सटेंट से ज्यादा बढ़ चुकी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवर स्टिमुलेशन एंड बर्नआउट। एवरीथिंग इज ऑप्टिमाइज्ड एक्सेप्ट माई पीस। फ्यूचर में हो सकता है एआई और एडवांस्ड हो जाए, वो तुम्हारे इमोशंस भी कॉपी कर ले, बट इमोशंस कॉपी करना इज नॉट इक्वल टू इमोशंस फील करके प्रोसेस करवाना। सो डेफिनेटली एआई थेरेपिस्ट तो रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई एक एल्गोरिदम है और आप एक स्टोरी हो, और एक स्टोरी इमोशंस, बिलीफ्स, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, डिजायर से बनी होती है। और ये सब सिर्फ इतने छोटे नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर, एक ऐप उसे डिफाइन करे। सो आपके सारे इमोशंस कभी भी किसी भी एआई पे रिलाई नहीं करने चाहिए। आप अपने आप में एक ब्रिलियंट क्रिएचर हैं, उसे पहचाने। एआई इज बिल्ट टू थिंक एंड ह्यूमंस आर बोर्न टू फील, एंड दैट्स नॉट अ बग बट अ ब्रिलियंस। डोंट फॉरगेट दैट। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग सीखा, जाना या समझा तो डेफिनेटली लाइक देयर,
सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू वॉन्ट टू वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ कंसिस्टेंटली। इस AI वाली दुनिया में कहीं आप अपनी मेंटल हेल्थ पे सही में काम करना ना भूल जाओ, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और तीसरा, मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स कीप लर्निंग, क्योंकि इंसान का दिमाग इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर एंड मिरेकल है। तो लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। टेक केयर, बाय बाय।